लेकिन मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। इस वक्त मैं सीताराम को छेड़कर अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करना चाहता था। हमने दोबारा सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। मंदिर का सहन करीब आ रहा था जब पुजारनों का एक गोल हिरनियों की तरह कलपलें करता नीचे उतरता नजर आया। बेशतर पुजारियों की नजरें बहकने लगीं। मैंने भी उन पर नजर डाली तो ठिठक कर रुक गया। पुजारनों के बीच झरना भी मौजूद थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैं झरना के जिस्म के एक एक अंग से वाकिफ था। उसके बदन की खुशबू मेरे वजूद में रची बसी थी। मुझे ताज्जुब हुआ कि झरना पुजारन कैसे बन गई। क्या जोगी सीताराम ने उसे फिर कोई मुश्किल काम सौंप दिया था? एक बार उसने झरना के खूबसूरत बदन को जाल बनाकर मुझ पर फेंका था। मेरे कदम लड़खड़ा गए थे। मैं गुनाह में सर तपाल उतर गया था। हो सकता है उसने एक बार फिर झरना को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करने की ठान ली हो। मेरे जहन में फौरी तौर पर यही ख्याल उभरा। मैं अपनी जगह खड़ा उसे देखता रहा। जब उसकी नज़रें भी अचानक मेरी तरफ उठीं, वो भी भौंचका सी रह गई। उसकी आंखों में अपनायत का एहसास जाग उठा। वो तीर की तरह अपने झुंड से अलग होकर मेरी तरफ भागती हुई आई। तुम? उसने मेरे करीब आकर हैरत से पूछा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ, मैंने दबी जबान में कहा। मैं यहाँ एक ज़रूरी काम से आई हूँ। पुजारनों के रूट में? हाँ। उसके लहजे में जज्बात उमड़ आए। मेरी नज़रों में नज़रें डालकर बड़े दिलरुबाना अंदाज में बोली, किसी ने कहा था कि अगर मैं पुजारनों का रूप सजाकर गणेश देवता से कुछ मांगूं तो वो मेरी दुआ फौरन कबूल कर लेंगे। और तुमने ये बात मान ली? मैंने उसे हैरत से देखा। हाँ। उसकी फजाली आंखों में मस्तियों के जाम टकरा गए। तुम्हें पाने के लिए मैं हर रास्ता इख्तियार कर सकती हूँ। मैंने कर्नल को छोड़ने का इरादा कर लिया है। तुम मेरा हाथ थाम लो तो मेरे ख्वाबों की तकमील हो सकती है। मेरे बारे में तुम अभी कुछ नहीं जानती। मैंने उसकी बाहें थाम ली। मैं वो नहीं हूँ जो नजर आता हूँ। तुम कोई भी हो, मेरे लिए वही हो। उसकी आवाज में मंदिर की घंटियों का सहर घुला मिला था। वो आलिहाना लहजे में बोली, वही आज़र जिसने कर्नल के निगार खाने में मेरी रूह को सच्ची तस्कीन पहुंचाई थी। तुम हुक्म दो। उसने पुजारनों की तरह हाथ बांध कर कहा, मैं तुम्हारे लिए कोई रंग भी इख्तियार कर लूंगी। कहाँ रहती हो? मैंने दबी जबान में पूछा। इसी मंदिर में। वो बहकने लगी। तुम्हें पाकर मुझे यकीन आ रहा है कि गणेश देवता ने तुम्हारी झरना की पुकार सुन ली है। मैं सीढ़ियों पर खड़ा उससे बातें कर रहा था। करीब से गुजरते हुए पंडित पुजारी भी कन अखियों से हमें देख रहे थे। मैंने सीताराम को तलाश करने की खातिर इधर उधर नजरें दौड़ाईं। वो कहीं नजर नहीं आया। शायद अपनी धुन में इतना मस्त था कि तन्हा कदम बढ़ाता मंदिर की सीढ़ियां अबूर कर गया था। मेरे साथ मेरी कुटी में चलो। उसने मेरे हाथों पर हल्का दबाव डालकर मायनी फेज लहजे में कहा, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। मैंने इनकार करना चाहा, लेकिन उसकी सहर आलूद शख्सियत मुझे बहका रही थी। मैं उसके साथ जाने को तैयार हुआ तो एक मानूस आवाज मेरे कानों में गूंजी, समझो बरकत अली, जिसे तुम झरना समझ रहे हो वो तुम्हारी आंखों का फरेब है। वही मलून जिसने तुम्हारी आकबत खराब कर दी थी फिर तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं ठिठक कर रुक गया। मेरे जहन में जोगी सीताराम की शैतानी कुव्वतों का ख्याल उभरा। शायद उसने मेरे दिल के अंदर झांकने की खातिर फिर झरना के रूप में कोई सुनहरी जाल बुना था। बुजुर्ग की आवाज कानों में ना गूंजती तो शायद मेरे कदम फिर रपट जाते। क्या बात है आज़र, तुम रुक क्यों गए? मैं अब तुम्हारा आज़र नहीं रहा। मैंने होंठ चबाते हुए अपनी कश्मकश का इजहार किया। मैं रतन कुमार बन चुका हूँ, जोगी सीताराम का अनमोल रतन। कौन सीताराम? कौन जोगी? झरना ने हैरत से सवाल किया। मैं समझी नहीं। तुम अभी मुझसे दूर रहो झरना। मैंने इधर उधर देखकर राजदारी से कहा, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, दोबारा मिलूंगा तो तफसील से गुफ्तगू करूंगा। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? उसने मेरी आंखों में झांका। नहीं। मैंने दबी जबान में फिर उसे दोबारा मिलने का यकीन दिलाया तो वो उदास हो गई। मुझे जोगी सीताराम पर हंसी आने लगी। मैंने झरना से हाथ छुड़ाकर फिर सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। मंदिर के सहन में दाखिल हुआ तो सीताराम मुझे सामने ही नजर आ गया। मैं तेज तेज कदम उठाता उसके करीब पहुंच गया। कहाँ रुक गया था बालिक? सीताराम ने बड़ी मासूमियत से पूछा। एक पुजारन में रास्ता रोक लिया था। मैंने मुबहिम अंदाज इख्तियार किया। उसे जुल देकर आ रहा हूँ। सीताराम ने मुझे बड़ी गहरी नजरों से देखा जब एक भारी भरकम पुजारी ने सामने आकर हमारा रास्ता रोक लिया। उसकी निगाहों में सीताराम के लिए नफरत ही नफरत मौजूद थी। क्या बात है महाशय? सीताराम ने उसे नागवार नजरों से घूरा। क्या चाहता है जोगी सीताराम से जो उसके रास्ते में आ गया? मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ जोगी महाराज। उसके खुरदरे लहजे में तंज की आमेजिश थी। अगर तुम इस समय गणेश के मंदिर से वापस लौट जाओ तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। कौन है तू? सीताराम ने उसे तेज नजरों से देखा। मैं पंडित रामकिशन महाराज का एक पुराना सेवक हूँ। उसने अपनी बात मुकम्मल करने के बाद सरसराती आवाज में कहा,
तुमने मेरी विनती सुन ली, मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। सीताराम की नजरें शोला उगलने लगी। पुजारी के अंदाजे गुफ्तगू से उसकी बात का मफहूम जाहिर हो गया था। वो शायद पंडित रामकिशन की तरफ से सीताराम को ये पैगाम देने आया था कि जोगी ने गणेश के मंदिर में आकर गलती की है। यह भी मुमकिन था कि वो सीताराम को पहचान कर खुद ही उसके और रामकिशन के दरमियान दीवार बनने की कोशिश कर रहा हो। तन पर घमंड कर रहा है मूर्ख। सीताराम के तेवर बदलने लगे। जोगी सीताराम का केवल नाम ही सुना है किसी पापी की जबान से, या मेरे बारे में कोई जानकारी भी रखता है। मैं तुम्हें जानता हूं लेकिन तुम शायद मुझे नहीं जानते। उसने सीताराम के जुमले से मरऊब हुए बगैर बड़ी गंभीर आवाज में जवाब दिया, मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर मन में किसी के खिलाफ मैल लेकर आना अच्छा नहीं होता। तुम बलवान होते तो इतनी बात तुम्हारी बुद्धि में अविश आ गई होती। मेरा ख्याल था कि सीताराम उसकी बात सुनकर अचानक ही आपे से बाहर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने खुद पर काबू पाते हुए भारी भरकम पुजारी को पुचकारते हुए कहा, बुरी बात है बालिक, जब बात दो बड़ों की हो तो छोटों को हाथ बांधकर एक तरफ हो जाना चाहिए, लेकिन तू मूर्ख लगता है जो दरमियान में आने की भूल कर बैठा। जा बालिक, चला जा, अभी तेरे खेलने कूदने के दिन हैं। दूसरों के झमेलों में क्यों टांग फंसाने की भूल कर रहा है। मेरा हाथ उठ गया तो धरती पर कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। कभी कभी चींटी भी बड़े डील डोल रखने वाले हाथी की मौत का कारण बन जाती है। वो जहर खन से बोला, तुमने किताबों में ज्ञानियों और सियानों की ये कहावत जरूर पढ़ी होगी। सीताराम उसके जवाब पर बल खाकर रह गया। मैंने भारी भरकम पुजारी को गौर से देखा। डील डोल में वो सीताराम के मुकाबले में ज्यादा था, लेकिन शायद वो पूरी तरह उसकी शैतानी कुव्वतों से वाकिफ नहीं था। सीताराम जिन नज़रों से उसे घूर रहा था, उससे इस बात का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि वो खुद को बड़ी मुश्किलों से संभालने की कोशिश कर रहा था। गणेश के मंदिर में शायद वो भी दंगा फसाद करने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन पुजारी उसे उकसाने की बात कर बैठा था। तुमने अभी तक अपना तारुफ नहीं कराया पुजारी जी, मैं दरमियान में बोल पड़ा। सेवक को पुजारी मनमोहन कहते हैं। उसने मुझे भी तल्ख लहजे में जवाब दिया, तुम कौन हो? नाम मनमोहन है तो बात भी मन मोहने वाली करो। मैंने मुस्कुराकर कहा, मंदिर में खड़े होकर तन पर अकड़ना किसी पुजारी को शोभा नहीं देता। मैं उससे गुस्सा दिलाना चाहता था। मुझे अपने इरादे में मायूसी नहीं हुई। दफा हो जाओ यहाँ से। वो अचानक आपे से बाहर हो गया। और अगर युद्ध ही लड़नी है तो फिर मंदिर से बाहर चलो। मैंने उसे बात मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया। मैंने काली के अलावा दुर्गा के मशवरे पर विष्णु महाराज का 21 दिनों का जाप भी कर रखा था। दुर्गा ने मुझे उस जाप में कामयाब होने के बाद बहुत से जंतर मंतर याद करवाए थे। मैंने दुर्गा ही के बताए हुए एक मंत्र को पढ़कर मनमोहन की तरफ फूंक मारी। मेरे जंतर के बैरों ने पलक झपकते में उसे उठाकर फर्श पर औंधे मुंह गिरा दिया। मनमोहन ने फर्श से उठने में बड़ी तेजी का मुजाहरा किया, लेकिन मैंने दोबारा फूंक मारी तो वो फर्श पर तेजी से लुढ़कता हुआ जाकर एक सतून से टकरा गया। उसके सर से खून जारी हो गया। सहन में खड़े हुए पंडित पुजारी भी चौंके। मैं तीसरी फूंक मारने का इरादा कर रहा था कि सीताराम ने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में मेरे लिए हैरत ही हैरत थी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। मनमोहन पर जो बीती थी उसकी इत्तला आनन फानन बड़े पुजारी तक पहुंच गई। वो भी मंदिर से निकलकर सामने आ गया। सीताराम को देखकर सीधा उसी की तरफ आया। सीताराम किसी आहनी चट्टान की तरह अपनी जगह जमा खड़ा था। जोगी महाराज, बड़े पुजारी ने करीब आकर कहा, बड़े अरसे बाद तुम्हारे दर्शन हो रही हैं। यहाँ क्यों खड़े हो? आओ मेरे साथ अंदर चलो। तुम्हारे ही पास आ रहा था कि ये मूर्ख रास्ते में आ गया। क्षमा कर दो महाराज। बड़े पुजारी ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। अभी बालक है, सीख रहा है। जवानी के जोश में आकर कोई भूल कर बैठा होगा। मुझे महाराज करमचंद्र के देहांत की खबर मिली थी। उसी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने को चला आया। सीताराम ने इस बार सुलझे हुए लहजे में जवाब दिया, सभी को दुख हुआ है। बड़े पुजारी ने होंठ चबाते हुए कहा, जाने उस पापी पन्ना लाल के मन में क्या आई कि उसने महाराज जैसे महापुरुष की हत्या कर डाली। बड़े पुजारी के आ जाने से मामला रफा दफा हो गया। मनमोहन के संगी साथी उसे उठाकर एक तरफ चले गए। मैं पूरी तरह चौकस था। मेरी नजरें बार बार सीताराम की तरफ भी उठ रही थीं। मुझे यकीन था कि अब तक पंडित रामकिशन को भी जोगी सीताराम के मंदिर में आने की इत्तला जरूर मिल चुकी होगी। मनमोहन के बारे में सुनकर उसकी पेशानी पर सिलवटें जरूर उभरी होंगी, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आया। आ गया होता तो सीताराम की आंखों में खून उबलने की अलामत जरूर नजर आ जाती। हमने बड़े पुजारी के साथ गणेश की कद आदम मूर्ति के साथ बैठकर पंडित करमचंद्र के लिए दुआ की। मैं समझ रहा था कि सोग का इजहार महज एक ढोंग था। सीताराम करमचंद्र को रास्ते से हटाने के बाद और शेर बन गया था। उसके हाथ बंधे हुए थे, होंठ हिल रहे थे, लेकिन आंखें रह रहकर इधर उधर भटक रही थीं। उसे भी रामकिशन की तलाश थी।
ये खदशा भी ज़रूर लाहक हो रहा था कि कहीं वो खामोशी से आकर पुश्त से वार ना कर बैठे। मैं भी खुद को कीलों कांटों से लेस किए पूरी तरह तैयार था, लेकिन रामकिशन सामने नहीं आ रहा था। मुमकिन है किसी मसलहत ने उसे रोक रखा हो। यह भी मुमकिन था कि वो दूर बैठा कोई जाल बुन रहा हो, किसी मुनासिब मौके की तलाश में हो। हम 15-20 मिनट तक गणेश के बुत के सामने बैठे रहे। फिर सबसे पहले सीताराम मुंह पर हाथ फेरता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसके कदम दोबारा सहन की जानिब उठे तो बड़े पुजारी ने पूछा, 2 घड़ी रोकोगे नहीं जोगी महाराज? कुछ जल पानी कर लेते, फिर कभी इत्मीनान से आऊँगा। अभी 1-2 ज़रूरी काम और निपटाने हैं। बड़े पुजारी ने इसरार नहीं किया। मैं उसके चेहरे पर भी इस तरह की कैफियतें महसूस कर रहा था। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि सीताराम के मंदिर आने का असल सबब क्या था। वो भी इस बात को कभी पसंद न करता कि मंदिर के अंदर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए। हम बातें करते मंदिर के सहन में आए तो वहाँ मौजूद पंडित पुजारियों की नज़रें एक एक करके हमारी सिमत उठने लगीं। मैं और मोहतात हो गया। सीताराम बदस्तूर किसी ठहरे हुए तूफान की तरह मुतमईन नजर आ रहा था। उसके कदम सीढ़ियों की जानिब उठ रहे थे। मनमोहन कहीं नजर नहीं आ रहा था। बड़ा पुजारी हमें सीढ़ियों तक छोड़कर वापस चला गया तो मैंने दबी जबान में पूछा, दुरू, हमारा यहाँ आना बेकार ही साबित हुआ। जिसकी तलाश थी वो सामने नहीं आया, कहीं मुंह छुपाए बैठा होगा नामर्दों की तरह। सीताराम ने मुस्कुराकर अपनी बरतरी का इजहार किया। मर्द होता तो सामने जरूर आता। हो सकता है वो सिरे से मंदिर में मौजूद ही ना हो। मैंने एक मुमकिन ख्याल का इजहार किया। वो जहां भी होगा उसे जोगी सीताराम के मंदिर आने की खबर जरूर मिल गई होगी। उसने लापरवाही का इजहार किया, फिर कुछ सोचकर बोला, क्या उस पुजारन से नहीं मिलेगा जिसने तेरा रास्ता रोका था? कौन थी वो भागवान? वो जो भी थी मैं उसे पहचान गया था। मैंने मायनी खेज अंदाज में जवाब दिया। मैं समझा नहीं। उसने मुझे वजाहत तलब नजरों से घूरा। क्या उसे पहले से जानता है? मैं कोई मुनासिब जवाब देने के बारे में गौर कर रहा था जब मैंने जोगी सीताराम को चौंकते हुए देखा। उसकी नजरें मेरी पुश्त पर खड़े किसी पंडित पुजारी पर जम कर रह गई थी। उसके तेवर में खिंचाव पैदा हो रहा था। उसकी आंखों में शोले बुलंद होने शुरू हो गए। मैं उस अलामत को देखकर फौरन मोहतात हो गया। हम उस वक्त सीढ़ियों के दरमियानी चबूतरे पर खड़े थे। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि पंडित रामकिशन मेरी पुश्त पर मौजूद है। सीताराम ने यही कहा था कि जब उसकी आंखों में खून उबलने लगे तो मैं समझ लूं कि उसका शिकार उसके सामने मौजूद है। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। मैंने पलटकर पुश्त की जानिब देखा। हमसे 10 कदम के फासले पर एक दोहरे बदन और पस्ता कद का पुजारी तन्हा खड़ा सीताराम की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर मुझे नफरत या हिकारत के कोई तासुरात नजर नहीं आए। उसका सुकून इस बात की खुमाजी कर रहा था कि वो सुलझी हुई तबीयत का बुरदबार और दूरअंदेश शख्स है। मुझे उसकी आंखों में समुंदर से ज्यादा गहराई नजर आ रही थी, लेकिन लहरों में तलातुम की कैफियत नहीं थी। अगर वो पंडित रामकिशन ही था तो यकीनन वो बड़ी खूबियों का मालिक रहा होगा। उसकी शख्सियत में जो ठहराव नजर आ रहा था वो उसकी बड़ाई की दलील थी। मैंने दोबारा पलटकर सीताराम की जानिब देखा। उसकी आंखों में भड़कते शोलों की शिद्दत तेज होती जा रही थी। उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे। क्या बात है गुरु? मैंने मध्यम लहजे में पूछा। कौन है ये? वही जिसकी हमें तलाश थी, उसने सांप की तरह फुंकार कर जवाब दिया। पंडित रामकिशन। क्या ख्याल है? मैंने संजीदगी से कहा। इसे यही ना घेर लें? नहीं, तू दरमियान में आने की भूल मत करना। सीताराम ने फिर ताकीद की। ये ऊपर से जितना मीठा नजर आ रहा है अंदर से उतना ही कड़वा भी है। मैंने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन इतनी देर में पंडित रामकिशन कदम बढ़ाता हमारे करीब आ गया। वो बदस्तूर बड़ा मुतमईन नजर आ रहा था। सीताराम, उसने करीब आकर बराह रास्त सीताराम को मुखातिब किया। यहाँ तक आ गए हो तो क्या मुझसे मुलाकात किए बिना वापस चले जाओगे? कैसे हो पंडित रामकिशन? सीताराम ने अपनी नफरत का इजहार बरमिला किया। देवी देवताओं की दया से अभी तक जिंदा हूँ, रामकिशन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मुझे करमचंद्र की मौत का गम है पंडित, सीताराम ने चुभते हुए लहजे में कहा। वो तेरा एक बाजू था, अब नहीं रहा। अभी तक तुम्हारे मन का खोट दूर नहीं हुआ जोगी। रामकिशन ने संजीदगी इख्तियार कर ली। कब तक अंदर ही अंदर सुलगते रहोगे? अब समय आ गया है, सीताराम बल खाकर बोला। मन की अग्नि भी ठंडी कर लूंगा। भूल करोगे? रामकिशन ने जवाब दिया। तुम्हारे दिल में कोई मैल हो तो हो, लेकिन मेरा मन शुरू से उजला है। खाली बातें करेगा या कोई सबूत भी दे सकता है? सीताराम निचला होंठ चबाने लगा। तुम जो चाहते हो मैं समझ रहा हूं, लेकिन अपने इरादे में कामयाब नहीं होगे, रामकिशन ने स्पाट आवाज में कहा। वो किसी और की अमानत है जिसे मैंने तुमसे पहले पा लिया था। तुम्हारे हाथ लग जाती तो धरती के बजाय आकाश पर उड़ते फिरते, पर मैंने उसे संभाल कर रखा है।
जब भी उसका मालिक सामने आया उसे लौटा दूंगा। सीताराम तिल मिलाने लगा। कोई बात ऐसी जरूर थी कि वो जवाब देने के बजाय किसी जख्मी सांप की तरह बल खाने लगा। उस शय का ध्यान मन से निकाल दो जोगी, मेरा तेरा कोई बैर पहले भी नहीं था। मैदान छोड़कर भागने की बात कर रहा है। सीताराम सरसराती आवाज में बोला, तू करमचंदर महाराज के चरणों की धूल भी नहीं है। उस पर जो बीती, क्या तुझे उसकी खबर अभी तक नहीं मिली? समझ रहा है ना मेरी बात? मुझे देर में खबर मिली, वरना ऐसा कभी ना होता। रामकिशन ने पहली बार कदरे दुरुस्त लहजा इख्तियार किया। मैं चाहता तो पुजारी पन्ना लाल की जबान पर पड़े ताले भी टूट जाते, उसकी जबान खुल जाती तो मेरा रास्ता भी साफ हो जाता। लेकिन महाराज वापस नहीं आ सकते थे, इसी कारण मैंने जबान बंद रखी। दिन के उजाले में सपने देख रहा है। सीताराम ने तकब्बुर का इजहार किया। अभी तक जोगी सीताराम को भी नहीं पहचान सका। ऊंचे सुरों में मत बोल जोगी, मेरी खामोशी का ये मतलब नहीं है कि तू सर चढ़ने लगे। अब किसके खोंटे पर अकड़ रहा है मूर्ख? सीताराम ने जिल्लत आमेज अंदाज में पूछा। जबान को लगाम दे सीताराम। रामकिशन के लहजे में भी गर्मी आ गई। देवी देवताओं ने मेरे तेरे बीच जो रेखा खींच दी है उसे फलांगने की भूल मत कर, इसी में तेरी मुक्ति है। तू भी अपनी खाल में रहकर बात कर। सीताराम ने मुठ्ठियां भींचकर खतरनाक अंदाज में कहा। जोगी सीताराम से पंजा लड़ाने की कोशिश की तो फिर नरक की अग्नि भी तेरा शरीर स्वीकार करने से इनकार कर देगी। मैं खामोश खड़ा दोनों की लंतरानियां सुनता रहा। असूली तौर पर मुझे सीताराम की हिमायत में बोलना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे दरमियान में आने से सख्ती से रोक दिया था। पंडित रामकिशन की बातों से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो अनमोल रतन उसी के पास था जिसकी जोगी सीताराम को तलाश थी। लेकिन एक जुमला मेरे जहन में खटक रहा था। रामकिशन ने यह बात क्यों कही थी कि वो शय उसके पास किसी की अमानत है जिसे उसने सीताराम से पहले हासिल कर लिया था। मुझे रामकिशन की शख्सियत भी सीताराम के मुकाबले में ज्यादा पुरस्कार नजर आ रही थी। अभी तक उसने सीताराम की तरह कसमसाने या बल खाने की भूल नहीं की थी। दो ही बातें मुमकिन थीं, या तो वो सीताराम से कतरा रहा था या फिर अपने आप को सीताराम के मुकाबले में इतना बुलंद समझ रहा था कि उसे ढील दिए जा रहा था। लेकिन सीताराम का आखिरी जुमला सुनकर उसकी पेशानी पर भी आड़ी तिरछी लकीरें उभर आई।